अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम मैट्रिक क्लास के मैथ्स का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं और वो सिलसिला ये है कि हम पूरा मैथ्स जो मैट्रिक क्लास में पढ़ाया जाना है आज से हम इसका सिलसिला शुरू कर रहे हैं और हम इस सिलसिले को किस तरह से चलाएंगे थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि हम हर चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हुए और किए हुए सॉल्व किए हुए आपको दिखाएंगे। इससे आपने किस तरह से फायदा लेना है। पहला फायदा, अगर तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आते आप हमारे जरिए सीखेंगे, और दूसरे नंबर पे ये कि अगर आपने अपने स्कूल से ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आपको ये शुबा है कि आपका मेथड या आपके आंसर्स गलत ना हो, ये हम आपको अपने सिस्टम से आपको आसानी पैदा करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं और सिलसिला आपके सामने आ चुका है कि पहला क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया हुआ है कि 8.1 एक्सरसाइज है और इसमें कहा गया है कि एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह का होता है, क्या इसमें बात होती है, और इसके लिए हमने अपने चैनल पे एलिमिनेशन से रिलेटेड 2 लेक्चर आपकी खिदमत में पेश किए थे। अगर आप उन लेक्चर्स को देख लें तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 3 तरीकों से सॉल्व करवाया है। पहला है कंपैरिजन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक और भी मेथड होता है इक्वल कोफिशिएंट मेथड, और यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो देखिए करना क्या है कि हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है ए को। सिलसिला इस तरह है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा गया है तो ए को एलिमिनेट करना है। तो हमने करना क्या है, इसमें बुनियादी तौर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम मेंशन करना है। फिर 2 इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों में से 1 और 2 कहते हुए किसी भी इक्वेशन से आपने ए की इक्वेशन बनाना है। चूंकि ए को एलिमिनेट करना है तो ए को बना देंगे, बी को एलिमिनेट करना है तो बी की बना देंगे। ये समझदारी नजर आ रही है कि नंबर 1 से अगर हम ए की इक्वेशन बनाते हैं तो ए के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो एलसीएम का प्रोसेस बनता है, और नंबर 2 में ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। तो लिहाजा ए से आसानी होने की वजह से क्या किया है कि यहाँ पे ए की इक्वेशन किस तरह से बनाई गई कि ए को यहाँ रोक दिया गया और इन दोनों को उठा के लेफ्ट से राइट पे लेके गए, साइन इसकी चेंज हुई, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दिया गया। तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे वैल्यूज को रखेंगे। ए की वैल्यू रखनी है इक्वेशन नंबर 1 में। अगर 2 से 3 बनेगी तो 1 में जहाँ ए है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे। अब 2 यहाँ पे है और हमने ए की जो वैल्यू बनी थी ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस का 1 और प्लस 3b रखा और -5 इक्वल्स टू 0 है। तो उसके बाद ये 2 से 2 दोनों से मल्टीप्लाई होते हुए आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 3b 4b को ऐड कर दिया 7b और -2 और -5 को ऐड करके -7 है। इस तरीके से 7 कॉमन लेके 0 के नीचे भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो b -1 है। थोड़े बहुत स्टेप्स आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हर टीचर थोड़ा सा डिफरेंट करवाता है। लेकिन अब आप नंबर 2 पे आ जाए तो ताकि ये भी क्वेश्चन आपका चेक हो जाए और ठीक हो जाए। तो इधर भी हमने सब्स्टिट्यूशन ही मेथड हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हमने अब जैसे नंबर 1 और नंबर 2 है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चा जो भी इसको कर रहा है और इसमें ए की इक्वेशन बना रहा है। चूंकि ए की क्यों बना रहा है कि इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो एलसीएम से हमारी जान छूट जाती है। लेकिन फर्ज करें अगर इन दोनों में नंबर्स हों, यानी कि 4 है तो यहाँ पे भी नंबर हो, तो फिर तो आप नहीं बच सकते। अगर आप बच सकते हैं तो आप इस तरह से बना लें। अब ए की इक्वेशन को हम मुख्तसर जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया वही तरीका है कि ए की इक्वेशन बना लेंगे, और बनाने के बाद यहाँ पे एक ये गलती पाई जा रही है कि इसका नाम आएगा कि इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। करेक्शन के बावजूद भी छोटी मोटी गलतियां नजर आ जाती हैं, और यहाँ पे बुनियादी तौर पे इस इक्वेशन का चूंकि एक और भी मेथड होता है जिसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है।
तो उस सूरत में तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 बोलना लाजमी है। लेकिन इस सूरत में अगर बाज़ औक़ात ये लिखा जाता है कि बाय इक्वेशन नंबर 3 पुट वैल्यू ए इन इक्वेशन नंबर 1, तो इधर नाम दे दिया जाता है। लेकिन लिहाजा यहाँ पे अगर दे दें नाम तो ठीक है, ना दें तो इस सूरत में एलिमिनेशन के अंदर चल भी सकता है सिलसिला। इसी वजह से इसकी करेक्शन को नोटिस में नहीं दिया गया था, लेकिन बहरहाल यहाँ पे लिख दिया, आपने लिखा है तो कोई हर्ज नहीं। फिर हमने ए की वैल्यू इक्वेशन चूंकि 2 से बनाई थी तो ए की जगह 4a, यानी कि यहाँ पे 4 तो वैसे ही नजर आ रहा है, ए की जगह हमने ब्रैकेट में वैल्यू रखे और रखते रखते हमने इसको मतलब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई होते हुए बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की तरह है। अब यहाँ पे चूंकि कॉमन बिल्कुल सेम नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से माइनस से माइनस कैंसिल होके दोनों साइड प्लस हो गई और यहाँ से जब इसको इधर बुलाया गया तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, साइड पे ये इम्प्लाइज दैट के निशानात लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और अगर ना लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये इक्वल्स टू ऑलरेडी हर स्टेप को बताता है। लेकिन जब एक स्टेप एक लाइन में कंप्लीट ना हो तो इस सूरत में यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगाना लाजमी हो जाता है। तो हमारी इक्वेशन नंबर जो 3 है इसमें भी यही आसानी दी गई है कि यहाँ पे ए के साथ 1 है तो अब यकीनी तौर पे नंबर 1 और नंबर 2 बनाते हुए इस बार हमने इक्वेशन नंबर 1 से ए की इक्वेशन बनाई होगी। चूंकि यहाँ पे अपॉन से हम बच जाते हैं तो एलसीएम हम लेने से हमारी बचत हो जाती है। फिर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। अब चूंकि 1 से बनाई थी हमने तो अब 2 में हम पुट करेंगे, तो 2 में पुट करेंगे तो हमने ए की जगह ए की वैल्यू रख दी जो कि इस टाइम 2x माइनस का 1 आया और फिर दोनों से मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह से हमारे पास आंसर आ चुका है। और नंबर 4 क्वेश्चन है, असल में अगर हम देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड उस सूरत में लाजमी फॉलो करना पड़ता है जब एक इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि आपकी ए की इक्वेशन यानी कि जिसको एलिमिनेट करना था बासानी बन रही थी। लेकिन याद रखें कि जब एक इक्वेशन में ए की इक्वेशन या जिसको भी एलिमिनेट करना हो उसकी इक्वेशन अगर बन जाती है दूसरे में ए की इक्वेशन नहीं बनती, जैसे कि हमने बेसिक लेक्चर की वीडियो दी थी उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि जब 2 टर्म में एलिमिनेट करने वाला वेरिएबल हो और डिफरेंट पावर हो, अभी डिफरेंट नहीं है क्योंकि ए का स्क्वायर है तो यहाँ इस टर्म में ए नहीं है, और अगर होता और डिफरेंट पावर होती तो ये फिर सॉलिड जो है वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते इसमें। तो लिहाजा कंपैरिजन मेथड भी यूज हो सकता था, लेकिन उन्होंने सब्स्टिट्यूशन की डिमांड की है। तो लिहाजा अब यहाँ पे जब ऐसा हो कि एक में ए स्क्वायर आ रहा है और दूसरे में ए की पावर 1 है तो बेहतर है कि ए की पावर 1 से हम, जैसे आप स्टेप्स देख सकते हैं, ए की इक्वेशन बनाई, फिर हमने ए की वैल्यू जैसे कि नंबर 1 इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है और जैसे ही हम पुट करेंगे तो यहाँ पे चूंकि ए का स्क्वायर हो रहा है तो इस टाइम माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर करेंगे प्लस वाई करेंगे तो यकीनी तौर पे पहले की निस्बत इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली आई है। और इसके बाद स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, फिर उसके बाद क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई हमारे पास आ रहा है इक्वल टू 0 है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए अब यहाँ पे हम एलसीएम से नहीं बच सके क्योंकि यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ गया, और एलसीएम लेने के बाद पी स्क्वायर एलसीएम लिया तो वाई से पी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, और चूंकि पी स्क्वायर कैंसिल होने के बाद क्यू स्क्वायर सेम आ गया। पी स्क्वायर जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि रूल है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो अपॉन में 1 है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 0 से पी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो हमारा एलिमिनेशन इक्वेशन है वो बन गई पी स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर ए को एलिमिनेट करना, तो यकीनी तौर पे इक्वेशन 1 और 2 कहने के बाद हम 2 में ए की इक्वेशन बनाएंगे, और ए की इक्वेशन बन चुकी है सी
और माइनस बी था, इधर जाके हमारे पास प्लस का बी हो गया। फिर हमने ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखी है, और चूंकि यहाँ बच्ची की यहाँ स्टूडेंट की मिस्टेक थी जिसकी वजह से इसे काटा गया है, और आप भी हो सकता है कि इस तरह की मिस्टेक बहुत से बच्चे करते हैं। याद रखें कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से फॉर्मूला बनता है तो अक्सर मैट्रिक में जो बच्चे होते हैं वो ये काम करना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखें कि हमेशा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला अप्लाई होता है, और जब हम c प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर प्लस 2cb प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चूंकि ये तीन टर्म आई है इस फॉर्मूले से, जबकि बी स्क्वायर सेम आया है, और इस तरीके से बी स्क्वायर 2 हैं, दोनों ऐड हो गए और 2 टर्म सेम टू सेम आ गई, और इस तरीके से हमारा वो वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। और तमाम स्टूडेंट, तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।